नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह चांद झांसी से गिरती दीवारों का दर्द इस पेज पर आपसे रूबरू हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए जुड़िए। महारानी लक्ष्मीबाई की धरती से मैं अर्जुन सिंह चांद, और आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझसे कुछ लोग आ जाएं तो मैं अपना पाठ शुभारंभ करूं। कुछ लोग आ गए हैं, जो लोग जुड़ गए हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, सुबह सिंह जी, सुजान हमारे बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका बहुत हृदय से आभारी हूं। उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया आपसे रूबरू होने का। आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। मैं आप सबको महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत पर उनको नमन करता हूं, और जो सैनिक हमारे कल सीमा पर शहीद हुए उनको भी अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूं। और मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सिंह साहब? बताइएगा सुजान जी, ताकि मैं का पाठ शुभारंभ कर सकूं। आध पौन घंटा आपके बीच में हूँ, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकूँगा। फिर भी आप लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ लोग दिख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुजान जी। आइए, मैं महारानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद सीधे सीधे का पाठ का शुभारंभ करता हूँ। सुनिएगा। आज महारानी लक्ष्मीबाई हमारी जो झांसी की शान, हिंदुस्तान की शान, जिनके नाम से ये झांसी और पूरा देश जाना जाता है, उनको नमन करते हुए ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि देश की दशा को देख सदा मन दुखता था, फिरंगी को भगाने की मन में ही ठानी थी। कि देश की दशा को देख सदा मन दुखता था, फिरंगी को भगाने की मन में ही ठानी थी। विधि ने भी ऐसा कुछ रचा था विधान, मनु ब्याही गंगाधर संग बनी महारानी थी। विधि ने भी ऐसा कुछ रचा था विधान, मनु ब्याही गंगाधर संग बनी महारानी थी। किया ऐसा बलिदान जागा राष्ट्र स्वाभिमान, किया ऐसा बलिदान जागा राष्ट्र स्वाभिमान, देश हित मिटने को आतुर जवानी थी। और रुंड मुंड काट डाले अंग्रेजों के घूम घूम, शत्रुहित मनुबाई कालिका भवानी थी। शत्रुहित मनुबाई कालिका भवानी थी। शत्रुहित मनुबाई कालिका भवानी थी। ये महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी शहादत दिवस पर आइए 4 पंक्तियों में माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। उसके बाद सीधे सीधे गीत और गज़ल की ओर लेके चलूँगा। मैं आप सबसे अनुरोध ज़रूर करूँगा कि इस कार्यक्रम को शेयर करते चलिएगा, मुझे कमेंट देते चलिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, मैं कुछ अच्छा काप पाठ कर सकूँ आपके सामने। और इस कार्यक्रम को अगर आप शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, तो माननीय सुबह सिंह सुजान जी का जो प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ, खास करके सुजान सिंह जी का। आइए 4 पंक्तियाँ माँ सरस्वती के कदमों में रखता हूँ कि हास्य पर हास्य तज, देश की विषमता पे लेखनी चले तो अंधकार मिट जाए माँ। हास्य पर हास्य तज, देश की विषमता पे लेखनी चले तो अंधकार मिट जाए माँ। दुख का अंधेरा आज छाया चाहूं और मैया, दुख का अंधेरा आज छाया चाहूं और मैया, दिव्य ज्योति चमके तो तम मिट जाए माँ। जीवन का लक्ष्य यदि लिख सकूं लेखनी से, दीन दुखियों का सारा गम मिट जाए माँ। और कलम की धार शीश काटे देशद्रोहियों का, शत्रुओं का फिर सारा भ्रम मिट जाए माँ। कलम की धार शीश काटे देशद्रोहियों का, शत्रुओं का सारा फिर भ्रम मिट जाए माँ। शत्रुओं का सारा फिर भ्रम मिट जाए माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कमेंट मिल रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। मुझे दिख नहीं रहे हैं, केवल सुजान जी के कमेंट दिख रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करते चलेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, मुझे काप पाठ अच्छा करने का मन करेगा। आइए 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान की सबसे ज़रूरी 4 पंक्तियाँ। उसके बाद फिर कुछ और जुड़ता हूँ। माँ सरस्वती के कदमों में ही ये 4 पंक्तियाँ भी रखता हूँ। सुनिएगा कि सारा विश्व ही, सुनिएगा ये 4 पंक्तियाँ भी
कि धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद त्यागे सभी एक रहे, ऐसा मातु ज्ञान दे। भ्रष्ट भेड़ियों को मैया मार दे, अकाल ही तू बोस चंद्रशेखर से नेता फिर महान दे। अब्दुल हमीद बने कोई राणा शिवा जैसा, अब्दुल हमीद बने कोई राणा शिवा जैसा, पूजा मंदिरों में और मस्जिद में अजान दे। और भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान, एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान, एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। अच्छा, ऐसा ये हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। आवाज़ डबल टाइम क्यों जा रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मोहन तमांग जी हमारे बीच में हैं, उनको शायद आवाज़ डबल जा रही है, नेटवर्क की वजह से हो सकता है। वैसे चलिए 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूँ, इस समय सीमा पर तनातनी है और उस माहौल में युवाओं को जागृत करते हुए ये 4 पंक्तियां कि जागो जागो नौजवानों, जागने का वक्त है ये, जागे नहीं तुम तो ये देश बिक जाएगा। जागो जागो नौजवानों, जागने का वक्त है ये, जागे नहीं तुम तो ये देश बिक जाएगा। नाचते ही रहे तुम डिस्को की धुन में तो माता भारती का शुभ्र भेष बिक जाएगा। और मांस और मदिरा को त्यागा नहीं तुमने तो, मांस और मदिरा को त्यागा नहीं तुमने तो बापू का अहिंसा संदेश बिक जाएगा। और पश्चिमी हवा के संग बहते ही जाओगे तो चांद चंद्रिका का परिवेश बिक जाएगा। पश्चिमी हवा के संग बहते ही जाओगे तो चांद चंद्रिका का परिवेश बिक जाएगा। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा इस सिलसिले को। फिर से आगे बढ़ाता हूँ, फिर से महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए 4 पंक्तियां मातृशक्ति के नाम करता हूँ। उसके बाद सीधे गीत और गजल की ओर बढ़ूंगा। ये 18 जून 1857 को हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ग्वालियर में जाके शहादत उनको मिली थी। और इन पंक्तियों को उनको नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, तमाम देश की बेटियों से ये बात कहना चाहता हूँ, तमाम देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बेटियों को अगर आप सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, उन्हें पालें पोसें बड़ा करें और उन्हें अवसर दें, मौका दें, तो वो रानी लक्ष्मीबाई से कहीं कम नहीं है। ये 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। आपका आशीष चाहता हूँ कि सारा विश्व ही प्रणाम करता है, आठों याम वीरता और शौर्य की निशानी बन जाएगी। सारा विश्व ही प्रणाम करता है, आठों याम वीरता और शौर्य की निशानी बन जाएगी। शत्रुओं के सोनित से सींच देगी रणभूमि, वक्त पड़ने पे वो भवानी बन जाएगी। और प्रेम त्याग ममता की बात जो चलेगी, कभी सूर मीरा तुलसी की वाणी बन जाएगी। और राष्ट्र अस्मिता के लिए एक बार फिर मित्र नारी शक्ति झांसी वाली रानी बन जाएगी। राष्ट्र अस्मिता के लिए एक बार फिर मित्र नारी शक्ति झांसी वाली रानी बन जाएगी। राष्ट्र अस्मिता के लिए एक बार फिर मित्र नारी शक्ति झांसी वाली रानी बन जाएगी। और आइए आगे बढ़ता हूँ, कुछ गीत और कुछ गजलों की ओर बढ़ता हूँ, कुछ गीतों की ओर बढ़ता हूँ। आप लोगों के कमेंट कम आ रहे हैं, या तो आवाज़ नहीं पहुँच रही है या तो लोग अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट आते रहेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। जब तक सामने से कुछ प्रतिक्रिया न हो तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। सुजान जी जुड़े हुए हैं, मोहन तमांग जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का हृदय से आभारी हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। जी जी, अब ठीक आ रही है आवाज़ मोहन जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, वो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आज हमारे यहाँ मौसम ख़राब है, उसका भी कुछ असर हो सकता है। आइए, आपने मुझे सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। 2 छंद और पढ़ना चाहता हूँ इस सिलसिले में, फिर उसके बाद आगे का पाठ बढ़ाता हूँ। इस स्पीकर ऑफ कर दें, कहाँ से होगा? हेलो, आवाज़ गड़बड़ है क्या? बता दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं करूं। मुझे तो दिख नहीं रहा स्पीकर कहाँ से ऑफ होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जब से अधरों की तू ही हंसी हो गई, जब से अधरों की तू ही हंसी हो गई, प्रीत भी फूल की पाखुरी हो गई। तन भी मथुरा हुआ, मन हुआ वृंदावन, तन भी मथुरा हुआ, मन हुआ वृंदावन।
जिंदगी कृष्ण की बांसुरी हो गई, जिंदगी कृष्ण की बांसुरी हो गई, जिंदगी कृष्ण की बांसुरी हो गई। मगर दोस्तों ये बांसुरी यूं ही नहीं बनती है, बहुत रास्ते में काटे हैं। बांसुरी बनाने के लिए बड़े बड़े फकीरों ने, बड़े बड़े संतों ने अपने पूरे जीवन को खपा दिया, फिर भी बांसुरी नहीं बना पाए। तब सुनिएगा ये एक गजल का मतलब पेश करता हूँ सुजान जी कि मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, देख रहे हैं, कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं, कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, देख रहे हैं, कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं, कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं, और रुखसार पे लाली है तो नजरों में झिझक है, रुखसार पे लाली है तो नजरों में झिझक है, नजरों में झिझक है, हम अपनी मोहब्बत का असर देख रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत का असर देख रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत का असर देख रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत का असर देख रहे हैं। मासूम अदाएं हैं, कयामत है जवानी, मासूम अदाएं है, कयामत है जवानी, कयामत है जवानी, खतरे में हजारों के जिगर देख रहे हैं, खतरे में हजारों के जिगर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं। नवीन सोलंकी साहब आपका भी स्वागत है। और एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा दोस्तों कि कल तक जो हवा देते थे नफरत को जुनू को, कल तक जो हवा देते थे नफरत को जुनू को, कल तक जो हवा देते थे नफरत को जुनू को, नफरत को जुनू को, जलता हुआ अब अपना भी घर देख रहे हैं, जलता हुआ अब अपना भी घर देख रहे हैं, जलता हुआ अब अपना भी घर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं। और ये शेर भी सुनिएगा फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं, उसको बांधने की कोशिश की है। सुनिएगा, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, सबको सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि बेफैज तो बेतरह तने दिखते हैं लेकिन, बेफैज तो बेतरह तने दिखते हैं लेकिन, तने दिखते हैं लेकिन, झुकते हुए फलदार शजर देख रहे हैं, झुकते हुए फलदार शजर देख रहे हैं, झुकते हुए फलदार शजर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं। आदरणीय ममता किरण जी को प्रणाम करता हूँ, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिएगा, और एक ये शेर, मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद दूसरी गजल की ओर चलूंगा। मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि कहने को तो दुनिया से यही हमने कहा था, कहने को तो दुनिया से यही हमने कहा था, हमने कहा था,
देखेंगे नहीं चांद मगर देख रहे हैं, देखेंगे नहीं चांद मगर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं। सबसे अनुरोध है कि कमेंट जरूर करते चलिएगा, मुझे हौसला मिलेगा, और शेयर भी करते चलिएगा ताकि इस पेज को ख्याति मिले। आइए एक गज़ल के कुछ शेर और पढ़ता हूँ, एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ता हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि आप आए धरा पुण्य पावन हुई, आप आए धरा पुण्य पावन हुई, महकी महकी हवा रुत सुहावन हुई, महकी महकी हवा रुत सुहावन हुई। एक दीप किरण के जो दर्शन हुए, एक दीप किरण के जो दर्शन हुए, धन्य जीवन हुआ आँख सावन हुई, धन्य जीवन हुआ आँख सावन हुई, धन्य जीवन हुआ आँख सावन हुई। एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक गज़ल के का मतलब पेश करता हूँ कि नहीं मालूम है जाना कहाँ है। सभी लोगों से अनुरोध है कि कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, केवल सुजान जी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। वैसे देखने को जुड़े तो बहुत लोग हैं, मगर लोगों के कमेंट मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हौसला नहीं मिल रहा है। आप लोगों के कमेंट ज़रूरी हैं, आप लोगों के लाइक ज़रूरी हैं, तब मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। सुनिएगा, क्योंकि हम लोग भीड़ में पढ़ने वाले लोग हैं। अभी कोरोना की वजह से कुछ प्रोग्राम बंद हो गए हैं, तो इस तकनीक का सहारा लेना पड़ रहा है। नवीन सोलंकी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कवि संजीव दुबे जी हमारे मेरे मित्र, मेरे भाई, वो भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। सुनिएगा, आप लोगों के कमेंट मुझे हौसला देंगे। सुनिएगा। नहीं मालूम है जाना कहाँ है, बिना मंजिल के जिनका कारवां है, बिना मंजिल के जिनका कारवां है। और ये हुस्ने मतला देखें साहब। खुलूसो प्यार अब मिलता कहाँ है, खुलूसो प्यार अब मिलता कहाँ है, जहाँ देखो वहीं कड़वी जुबां है, जहाँ देखो वहीं कड़वी जुबां है। और ये एक शेर पढ़ता हूँ मोहन तमांग साहब, सुनिएगा। कि कहाँ महफूज कलियां फूल होंगे, कहाँ महफूज कलियां फूल होंगे, चमन को बेचता जब बागबां है, चमन को बेचता जब बागबां है। और भटकता, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद नवीन सोलंकी जी, आपको अच्छा लग रहा है, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। भटकता क्यों शिवालों मस्जिदों में, भटकता क्यों शिवालों मस्जिदों में, तेरा मौला तो तुझ में ही निहा है, तेरा मौला तो तुझ में ही निहा है, कहाँ बिना मंजिल के जिनका कारवां है। और एक शेर मेरी पीड़ा का शेर है, सुनिएगा। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की स्थिति शायद इस शेर में कहीं व्यक्त हो जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा। बिमला सागर जी का स्वागत करता हूँ। सुनिएगा इस शेर में
अगर दिल्ली की स्थिति को मैंने कहीं कह दिया हो तो मुझे स्नेह दीजिएगा, आशीष दीजिएगा। चलो हम गाँव में कुछ दिन गुजारें, चलो हम गाँव में कुछ दिन गुजारें, शहर में हर तरफ काला धुआं है, शहर में हर तरफ काला धुआं है। चलो हम गाँव में कुछ दिन गुजारें, शहर में हर तरफ काला धुआं है। इसी एक बात की चिंता उसे है, इसी एक बात की चिंता उसे है। वो मुफलिस है, वो मुफलिस है मगर बेटी जवां है। वो मुफलिस है मगर बेटी जवां है। इसी एक बात की चिंता उसे है। वो मुफलिस है मगर बेटी जवां है। वो मुफलिस है मगर बेटी जवां है। और एक शेर बतौर खास पढ़ता हूँ। ब्रह्मपाल सागर जी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और ये शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सलीके से उन्होंने छीन ली है, सलीके से उन्होंने छीन ली है। हमारे हक की जो भी कहे कशां है, हमारे हक की जो भी कहे कशां है। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। वो मेरा प्यार है, पूजा है मेरी, वो मेरा प्यार है, पूजा है मेरी। मगर दूरी हमारे दरमियाँ है, मगर दूरी हमारे दरमियाँ है। नहीं मालूम है जाना कहाँ है, बिना मंजिल के उनका कारवां है। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव कुमार जी, आपका भी स्वागत। संजीव भैया हमारे जो जुड़े हुए हैं, दुबे जी, उनका भी स्वागत। आइए कुछ गज़ल और पढ़ता हूँ, आपके हवाले करता हूँ। उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम अक्सर मंचों पर नहीं पढ़ते हैं, मंचों पर नहीं पढ़ पाते हैं या समय नहीं मिलता है इन चीज़ों को पढ़ने का। आइए एक गज़ल के कुछ शेर और पढ़ता हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और का पाठ करूँगा। एक गज़ल के 2-3-4 शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। देखा तो है तुमको मगर जी भर नहीं देखा, देखा तो है तुमको मगर जी भर नहीं देखा, देखा तो है तुमको मगर जी भर नहीं देखा, जी भर नहीं देखा। सागर में मोहब्बत के उतर कर नहीं देखा, सागर में मोहब्बत के उतर कर नहीं देखा, सागर में मोहब्बत के उतर कर नहीं देखा। और यहाँ से शेर सुनिएगा दोस्तों कि इल्जाम बेवफाई का हम पर लगा दिया, इल्जाम बेवफाई का हम पर लगा दिया, हम पर लगा दिया।
इल्जाम बेवफाई का हम पर लगा दिया, इल्जाम बेवफाई का हम पर लगा दिया, हम पर लगा दिया। तुमने हमें कसौटी पे कस कर नहीं देखा, तुमने हमें कसौटी पे कस कर नहीं देखा, तुमने हमें कसौटी पे कस कर नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन तमांग जी। अच्छा लगा आपका कमेंट, आप लिख रहे हैं कवि सम्मेलन सा अनुभव हो रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, एक और शेर पढ़ता हूँ। फिर उसने भरोसे का मेरे कत्ल कर दिया, फिर उसने भरोसे का मेरे कत्ल कर दिया, फिर उसने भरोसे का मेरे कत्ल कर दिया, हाँ कत्ल कर दिया। हाथों में उसके हमने तो खंजर नहीं देखा, हाथों में उसके हमने तो खंजर नहीं देखा, हाथों में उसके हमने तो खंजर नहीं देखा, हाथों में उसके हमने तो खंजर नहीं देखा। ओ महंगाई भ्रष्टाचार है, दंगा फसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मपाल सागर साहब, आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा हमारा का पाठ। मोहन तमांग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कि महंगाई भ्रष्टाचार है, दंगा फसाद है, महंगाई भ्रष्टाचार है, दंगा फसाद है, दंगा फसाद है। तुमने हमारे दौर का मंजर नहीं देखा, महंगाई भ्रष्टाचार है, दंगा फसाद है, महंगाई भ्रष्टाचार है, दंगा फसाद है, दंगा फसाद है। तुमने हमारे दौर का मंजर नहीं देखा, तुमने हमारे दौर का मंजर नहीं देखा। और माना के जमाने में सिकंदर हुए बहुत, माना के जमाने में सिकंदर हुए बहुत, माना के जमाने में सिकंदर हुए बहुत, सिकंदर हुए बहुत। इस नस्ल नौ का आपने तेवर नहीं देखा, इस नस्ल नौ का आपने तेवर नहीं देखा। इस नस्ल नौ का आपने तेवर नहीं देखा, सागर में मोहब्बत के उतर कर नहीं देखा। और इससे ज्यादा और क्या होगा जुनून इश्क, इससे ज्यादा और क्या होगा जुनून इश्क, इससे ज्यादा और क्या होगा जुनून इश्क, होगा जुनून इश्क। मजनू ने चोट खाया है, पत्थर नहीं देखा, मजनू ने चोट खाया है, पत्थर नहीं देखा, मजनू ने चोट खाया है, पत्थर नहीं देखा। और ये मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, और उपनाम का, तखल्लुस का किस तरह से फ़ायदा उठाया है, आप सबकी दुआएं चाहूँगा। सुनिएगा कि तुम नींद की आगोश में ख्वाबों में खो गए, तुम नींद की आगोश में ख्वाबों में खो गए, ख्वाबों में खो गए। तुम नींद की आगोश में ख्वाबों में खो गए, तुम नींद की आगोश में ख्वाबों में खो गए, ख्वाबों में खो गए। उतरा था चांद रात को छत पर नहीं देखा, उतरा था चांद रात को छत पर नहीं देखा, उतरा था चांद रात को छत पर नहीं देखा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं सभी लोग। हालांकि सभी लोग कमेंट करने में थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, मगर फिर भी आइए एक दो गज़ल और पढ़ता हूँ, कुछ और अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक गज़ल तहत में सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक तरन्नुम में पढ़ता हूँ, क्योंकि लगातार गा के पढ़ने में दिक्कत है। माइक तो है नहीं, फिर भी एक गज़ल पढ़ता हूँ कि याद तेरी आए सुबह शाम है, याद तेरी आए सुबह शाम है, इस जुबां पर बस तुम्हारा नाम है, इस जुबां पर बस तुम्हारा नाम है। और कर रहे बदनाम पूरी कौम को, कर रहे बदनाम पूरी कौम को, कोई राधा कोई आशा राम है। कर रहे बदनाम पूरी कौम को, कोई राधा कोई आशा राम है। और हो गई अंधी हमारी आस्थाएं, हो गई अंधी हमारी आस्थाएं, हो गई अंधी हमारी आस्थाएं। ढोंग के धंधे में दाम ही दाम है, ढोंग के धंधे में दाम ही दाम है। और वासना की पूर्ति का साधन बना, वासना की पूर्ति का साधन बना, वासना की पूर्ति का साधन बना। प्रेम भी तो अब कहाँ निष्काम है, प्रेम भी तो अब कहाँ निष्काम है, प्रेम भी तो अब कहाँ निष्काम है। और ये एक शेर ये देखिएगा कि कार्यक्रम सब बंद हैं बरसात में आजकल बरसात नहीं है, कोरोना हो रहा है। कि कार्यक्रम सब बंद हैं कोरोना में, कार्यक्रम सब बंद हैं कोरोना में। आजकल आराम ही आराम है, आजकल आराम ही आराम है। याद तेरी आए सुबह शाम है, इस जुबां पर बस तुम्हारा नाम है। आइए एक गज़ल के दो तीन शेर और पढ़ता हूँ, सुनिएगा तरन्नुम में। उससे पहले एक तहत में पढ़ता हूँ कि तुम्हारा आसरा छोड़ा नहीं है, तुम्हारा आसरा छोड़ा नहीं है, तुम्हारा आसरा छोड़ा नहीं है। तभी तो सर कहीं झुकता नहीं है, तभी तो सर कहीं झुकता नहीं है। और जो देखा था तेरी चाहत में मैंने, जो देखा था तेरी चाहत में मैंने, वो सपना आज भी टूटा नहीं है, वो सपना आज भी टूटा नहीं है। जो देखा था, जो देखा था, जो देखा था तेरी चाहत में मैंने, जो देखा था तेरी चाहत में मैंने, वो सपना आज भी टूटा नहीं है। और भला भला कैसे हो उसकी राह आसां, भला कैसे हो उसकी राह आसां, भला कैसे हो उसकी राह आसां। बड़ों से जो दुआ लेता नहीं है, बड़ों से जो दुआ लेता नहीं है। और चमक चेहरे की उसकी उसके कह रही है, चमक चेहरे की उसके कह रही है। वो जो भी है मगर झूठा नहीं है, वो जो भी है मगर झूठा नहीं है, वो जो भी है वो मगर झूठा नहीं है। और फरेबो झूठ का बोलबाला, फरेबो झूठ का बोलबाला। यहाँ पर क्या कोई सच्चा नहीं है, यहाँ पर क्या कोई सच्चा नहीं है, यहाँ पर क्या कोई सच्चा नहीं है। तुम्हारा आसरा छोड़ा नहीं है, तभी तो सर कहीं झुकता नहीं है, तभी तो सर कहीं झुकता नहीं है। आइए गज़ल के दो तीन शेर और तरन्नुम में पढ़ता हूँ। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं बराबर, सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुजान जी, मोहन तमांग साहब, बहुत बहुत आभार। तेरी खैरात पर जिंदा कहाँ है, तेरी खैरात पर जिंदा कहाँ है। अना अपनी है अपनी शोखियाँ है, अना अपनी है अपना अपनी शोखियाँ है। नशे मन फिर किसी का खाक होगा, नशे मन फिर किसी का खाक होगा। बहुत बहे की हुई सी बिजलियाँ हैं। नशे मन फिर किसी का
खाक होगा, बहुत बहकी हुई सी बिजलियां हैं। और ये शेर भी बतौर खास देखिएगा साहब कि ये भौरे बाग में मंडरा रहे हैं, ये भौरे बाग में मंडरा रहे हैं, डरी सहमी हुई सी तितलियां हैं, डरी सहमी हुई सी तितलियां हैं। और बड़ी तकलीफ पछुआ दे रही है, पछुआ माने पछुआ हवा, सुनिएगा, पश्चिमी हवा, इसको कई अर्थों में आप ले सकते हैं। बड़ी तकलीफ पछुआ दे रही है। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जब पश्चिमी हवा चलती है, पछुआ चलती है, तो बदन में दर्द होने लगता है। उसी को बांधने की कोशिश की है आज के हालात पर, जो हम पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। सुनिएगा और मुझे आशीष दीजिएगा कि बड़ी तकलीफ पछुआ दे रही है, खुली ही रह गई जो खिड़कियां हैं, खुली ही रह गई जो खिड़कियां हैं, अना अपनी है अपनी शोखियां हैं। हुआ दुश्मन यहाँ भाई का भाई, हुआ दुश्मन यहाँ भाई का भाई, ये कैसी रार कैसी तलखियां हैं, ये कैसी रार कैसी तलखियां हैं। अगन भी प्रेम की भड़का रही हैं। जी सुजान जी, देखिएगा एक शेर आपने जो लिखा है उसी पे ये शेर पढ़ता हूँ। अगन भी प्रेम की भड़का रही हैं, ये सावन की वही पुरवाइयाँ हैं, ये सावन की वही पुरवाइयाँ हैं। और एक शेर बतौर खास पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आप सबकी नजर करता हूँ। वहीं तहजीब जिंदा रह सकी है, वहीं तहजीब जिंदा रह सकी है, जहाँ पर घर में यारों बेटियां हैं, वहीं तहजीब जिंदा रह सकी हैं, वहीं तहजीब जिंदा रह सकी है, जहाँ पर घर में यारों बेटियां हैं, जहाँ पर घर में यारों बेटियां हैं। नहीं होती किसी की आँख तक नम, शेर आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। नहीं होती किसी की आँख तक नम, नहीं होती किसी की आँख तक नम, शुष्क संवेदना की क्यारियां हैं, शुष्क संवेदना की क्यारियां हैं, अना अपनी है अपनी शोखियां हैं। और ये
मक्ते का शेर हाजिर करता हूं साहब, सुनिएगा। तेरा अपना नहीं है चांद कोई, तेरा अपना नहीं है चांद कोई, तेरे संग रात है तन्हाइयाँ हैं, तेरे संग रात है तन्हाइयाँ हैं, तेरे संग रात है तन्हाइयाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुजान जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत अच्छा सा सुन रहे हैं आप लोग, कमेंट भी आ रहे हैं आपके, लाइक भी करते चल रहे हैं और बस शेयर भी करते चलिएगा। संजीव दुबे जी हमारे साथ में बराबर बने हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। और आइए एक गज़ल के 2-3 शेर और पढ़ता हूं, फिर काफ़ी समय भी हो रहा है, मैं काव्य पाठ को आखिर की तरफ ले चलता हूं। एक गज़ल, एक मतला 2 शेर पढ़ता हूं, फिर एक छोटी सी गज़ल पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी संजीव भैया। बहुत पुराना सा एक मतला पढ़ता हूं, सुनिएगा। तन्हा तुम्हारी याद ने होने नहीं दिया, तन्हा तुम्हारी याद ने होने नहीं दिया, तन्हा तुम्हारी याद ने होने नहीं दिया, गैरों की भीड़ में कभी खोने नहीं दिया, गैरों की भीड़ में कभी खोने नहीं दिया, हंसते रहे सदा ही जमाने के सामने, हंसते रहे सदा ही जमाने के सामने, खुदारियों ने भी कभी रोने नहीं दिया, खुदारियों ने भी कभी रोने नहीं दिया। और बेटी हमारे घर में भी यारो जवान है। संतोष कुमार सिंह जी आपका स्वागत है। शेर सुनिएगा कि बेटी हमारे घर में भी यारो जवान है, बेटी हमारे घर में भी यारो जवान है, इतनी सी फिक्र ने हमें सोने नहीं दिया, इतनी सी फिक्र ने हमें सोने नहीं दिया, इतनी सी फिक्र ने हमें सोने नहीं दिया, तन्हा तुम्हारी याद ने होने नहीं दिया, तन्हा तुम्हारी याद ने होने नहीं दिया। और आइए कुछ और पढ़ता हूँ। मोहन तमांग साहब बराबर जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। एक गज़ल और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक मेरी बड़ी फेमस सी गज़ल है, उसको पढ़ता हूँ। अब आभा सक्सेना जी हमारे बीच में जुड़ गई हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। पढ़ता हूँ कि मतला यूँ है कि क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, जब मिले ज़ख्म दिल को नया दे गए, जब मिले ज़ख्म दिल को नया दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, सिर्फ तन्हाइयाँ और तन्हाइयाँ, सिर्फ तन्हाइयाँ और तन्हाइयाँ, रंजो गम का जब सिलसिला दे गए, रंजो गम का जब सिलसिला दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, और जैसे तैसे अगर जख्म एक भर गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी।
जैसे तैसे अगर जख्म एक भर गया, जैसे तैसे अगर जख्म एक भर गया, मुस्कुराते हुए दूसरा दे गए, मुस्कुराते हुए दूसरा दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। खुद से ही बातें करता हूँ मैं रात दिन, खुद से ही बातें करता हूँ मैं रात दिन, खुद से ही बातें करता हूँ मैं रात दिन। हाय क्या तुम ये जाने अदा दे गए, हाय क्या तुम ये जाने अदा दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। और ये शेर देखिएगा साहब, जिस शेर के लिए एक पूरी गज़ल हुई है, दो शेर, आखिरी शेर और मक्ते का शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा और बस नवाज दीजिएगा। अच्छा लग रहा है, आप सब लोग सुन रहे हैं कि हमने तस्वीर मांगी थी उनसे मगर, हमने तस्वीर मांगी थी उनसे मगर, हमने तस्वीर मांगी थी उनसे मगर, लीजिए कहे के वो आईना दे गए, लीजिए कहे के वो आईना दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। जब मिले जख्म दिल को नया दे गए। और ये मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ साहब, सुनिएगा कि चांद मांगा जो उनसे ठिकाना तो वो, चांद मांगा जो उनसे ठिकाना तो वो, चांद मांगा जो उनसे ठिकाना तो वो, लिख के हमको हमारा पता दे गए, लिख के हमको हमारा पता दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। आदरणीय वाजपेयी सर, प्रणाम करता हूँ आपको, आप आए, मुझे हौसला मिला, आप हमारे आदर्श हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब जुड़े हैं। लीजिए कहे के वो आईना दे गए, लिख के हमको चांद मांगा जो उनसे ठिकाना तो वो, चांद मांगा जो उनसे ठिकाना तो वो, लिख के हमको हमारा पता दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। जब मिले जख्म दिल को नया दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। और आइए, बहुत समय हो गया है और का पाठ में अब आखिर की ओर ले चलता हूँ। आखिर में मेरी जो बड़ी फेमस गज़ल है, बहुत चर्चित गज़ल है, बहुत से लोगों ने सुनी होगी, उसको पढ़ के मैं काव्य पाठ का। हसन मूविया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाकिस्तान जिंदाबाद लिख रहे हैं, मगर आप ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहाँ से हो गया। इस तरह के लोग भी आ रहे हैं पेज पे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहिए साहब, चीन भी मुर्दाबाद कहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सुनिएगा एक गज़ल जो मेरी बड़ी फेमस सी गज़ल है, उसको पढ़ के मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। काफ़ी समय हो गया, 50 मिनट से ऊपर हो गए हैं। सुजान जी बता दीजिएगा कितनी देर और पढ़ना है, तो उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आखिर कर दिया जाए, क्योंकि समय हो गया है, 1 घंटे के लगभग होने जा रहा है। मैं मतला पेश करता हूँ।
कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। हसन मूविया जी, तुम जैसे गद्दारों की वजह से ही ये हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान, पूरी कौम तुम्हारी बदनाम है। इस तरह की हरकतें करते हो, इन हरकतों को बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी कौम को बिल्कुल, इसको जो है, किस तरह की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे लोग पूरे कौम को बदनाम कर देते हैं। इस हिंदुस्तान में बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे लोग भी रहे हैं, मगर तुम लोग पूरी मुसलमान कौम को बदनाम करने के लिए तुले हो। सुनिएगा, पढ़ता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। सुजान जी, पहले इसको ब्लॉक करिए, ये जो मूविया है, हसन मूविया, पहले इसको ब्लॉक करिए। इस तरह के लोगों को पेज पे आने मत दिया करिए। ये गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा भाईचारा बिगड़ा हुआ है, हमारी जो तहजीब है वो खराब हुई है। जी, ब्रह्मपाल सागर साहब, बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद है। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब, आप मुझे हौसला दे रहे हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तानी ही होगा। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। ये हमारे भाईचारों को ख़त्म करने वाले लोग हैं। सुबह सिंह जी, ऐसे लोगों को मत आने दिया करिए पेज पे। आप सब हौसला दे रहे हैं। और इस गज़ल का अगला शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है। और इसमें एक शेर गजल का हो गया है, आदरणीय वाजपेयी साहब, सुनिएगा। एक शेर गजल का हुआ है, आपके नजर करता हूं। कि वैसे तो हर एक शय में, वैसे तो हर एक शय में, दिमाग से मिसरा उड़ गया, वो जहनियत खराब कर दी उसने असल में थोड़ा सा। चलिए छोड़ते हैं, इस गजल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और काप पाठ में जितने भी लोग जुड़े,
सबका मैं बधाई देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। और सुबह सिंह सुजान जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आभार भी ज्ञापित करता हूँ उनका। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे लोगों से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वाजपेयी साहब, आप मुझे हौसला देते रहे बराबर। आइए चलते चलते 4 पंक्तियों से आप सबसे विदा लेता हूँ, सुनिएगा। तमाम स्थितियाँ जो हैं उन आदरणीय अनीता भाभी जी, अनीता तिवारी जी हमारे बीच में गोवा से जुड़ी हैं, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। आप आई मुझे सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं अपने काव्य पाठ को विराम देना चाहता हूँ। जैसा आप लोग मुझे संकेत कर दीजिए, काव्य पाठ को विराम दूं या कुछ और सुना दूं। मैं जैसा आप लोग कह देंगे मैं वैसा ही करूँगा। चलते चलते 4 पंक्तियाँ। कोरोना चल रहा है, बहुत हमें सावधानी बरतनी है। कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ हमें जीने का तरीके सिखाया। जी जी बिल्कुल 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 वाजपेयी साहब, आपकी मोहब्बतों का कायल हूँ मैं। आप इतने बड़े कवि, इतने बड़े साहित्यकार होने के बाद भी आप हम जैसे लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, और मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोरोना के इस काल में 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक छंद के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए कि दीनन के नाथ कुछ कृपा ऐसी कर दीजिए, ही में हमारे सिर्फ प्रीत होनी चाहिए। कि दीनन के नाथ कुछ कृपा ऐसी कर दीजिए, ही में हमारे सिर्फ प्रीत होनी चाहिए। दुख की घड़ी है आज, संकट है चहूं और, विश्व बंधुत्व वाली रीत होनी चाहिए। और कोरोना को रोए नहीं, धैर्य कभी खोए नहीं। कोरोना को रोए नहीं, धैर्य कभी खोए नहीं। शत्रु है अदृश्य किंतु जीत होनी चाहिए। दीन दुखियों की सेवा ध्येय हो हमारा, अरु कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। जाते जाते 4 पंक्तियां आप सबके हवाले करके, आपकी मोहब्बतों के नाम ये 4 पंक्तियां करके जाता हूँ, सुनिएगा। कि तुम्हारे प्यार में हम जिंदगी अपनी ये हारे हैं। तुम्हारे प्यार में हम जिंदगी अपनी ये हारे हैं। नहीं कोई सहारा अब, तुम्हारे ही सहारे हैं। बुरा मानो भला मानो, कहेंगे हर जगह हम तो तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुजान जी, आदरणीय वाजपेयी सर, संजीव दुबे जी भैया, अनीता भाभी जी, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। 1 घंटा हो गया है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर नई गज़लों के साथ में, कुछ नए गीतों के साथ में जब आप कहेंगे फिर हाजिर हो जाऊंगा। आज मैं गीत पढ़ने के मूड में था, मगर गीत एक भी नहीं पढ़ पाया क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। मेरा भी गला साथ नहीं दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।